ऐसे समय में जब पूरा देश कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या पर, नृशंस वारदात पर, उनकी हत्या पर, आतंकवादियों के द्वारा उनकी जान लिए जाने पर चिंतित है, ऐसे समय में जब भारत की सरकार और उनके मंत्रियों को नींद नहीं आनी चाहिए कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या पर, पूरे देश का ध्यान बटाने के लिए, पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से जो ईडी सो रही थी, वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा, निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं, जिस मसले पर पूरा देश चिंतित है, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पे देश में चर्चा न हो पाए। अच्छा होता अगर भारत की सरकार और उसके मंत्री इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग करके यह योजना बना रहे होते कि आतंकवादियों का सफाया कैसे करना है, यह योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे देनी है, यह योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों की जान कैसे बचानी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में रोने का काम करते हो भाजपाई हो, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है खामोश हो। किसी एक केंद्रीय मंत्री का दुख भरा ट्वीट नहीं आया, शोक संवेदना का ट्वीट नहीं आया, सरकार की कोई चिंता नहीं आई। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही आतंकवादी घटनाएं, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से, कम से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की चिंता करो। हमारे ऊपर तो कई बार ऐसे फर्जी मामले आप लोग लगा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, क्या निकला? कुछ नहीं। और इस मामले में भी जैसे 400 से ज्यादा मामलों की मोदी जी ने जांच कराई और अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे दिया, कह दिया केजरीवाल साहब आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता। मोदी जी क्लीन चिट देंगे सत्येंद्र जैन को, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। उन्हीं की जांच एजेंसी बताएगी कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें।
जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। और मुझे तो कई बार हंसी आती है भाजपाइयों के ऊपर। अरे जिनका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने भारत माता के रक्षा सौदे राफेल में दलाली खाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ली, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर पे घोटाला किया, जल जीवन मिशन में घोटाला किया, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश देते फिर रहे हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। गब्बर सिंह हमें अहिंसा पे भाषण दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है और इस सरकार की चिंता क्या है ये आज पूरा देश जान चुका है। इस सरकार की चिंता वो मासूम कश्मीरी पंडित, वो निर्दोष कश्मीरी पंडित जिनकी आए दिन हत्या हो रही है, उनकी सुरक्षा इनकी चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है, सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में डालना है, ये इनकी चिंता है। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भाजपाइयों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। इनके सारे कागज फर्जी और बेबुनियाद है, इनकी डिग्रियों की तरह, और बाद में कह देंगे डिग्री भी फर्जी, कागज भी फर्जी। इनका क्या है? इनका क्या है? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में, एक झूठे निराधार मामले में फिर से बाहर निकल कर आएंगे। और आप देखिएगा कि जैसे सीबीआई ने एक मामला उन पे दर्ज किया था, 5 साल तक उनको बदनाम किया गया, उनके परिवार को बदनाम किया गया, उनके घर पे छापे मारे गए, और 5 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कह दिया जांच में कुछ नहीं निकला। तो सीबीआई 5 साल की जांच के बाद कहती है हमें कुछ नहीं मिला। ईडी 8 साल के बाद कहती है हिमाचल का चुनाव आ गया, हमें गिरफ्तार करना है। मंत्री जी कहती हैं कश्मीरी पंडितों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सत्येंद्र जैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो भाजपाइयों का ये काला चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस समय हम सबको जो घटनाएं आए दिन कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस मामले का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन बेदाग बरी होकर निकलेंगे इस मामले में। जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ईडी को भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है। और यही काम आज भी हुआ है। मैं इतनी बातें कहना चाहता हूं। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है और जो भी हमारा पक्ष है वो सत्येंद्र जैन जी के अधिवक्ता, उनके वकील, जमानत की बहस के दौरान भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आगे भी जब भी न्यायालय की तारीख होगी, न्यायालय में अपना पक्ष रखने की आवश्यकता होगी। अब तो ये न्यायालय की लड़ाई है, वहां पे लड़ेंगे। देखिए, सीबीआई ने ये माना कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ने माना सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो उन्होंने बातें कही थी, वो गलत थी, बेबुनियाद थी। और किसी का कोई प्रश्न?
देखिए, ये भारत की सरकार और मोदी जी की सरकार की विफलता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द बना फिल्म पर एक उनके दर्द पर फिल्म बनाकर आप उसके प्रमोशन और रोने की नौटंकी तो करते हैं, लेकिन जब उनके साथ घटनाएं हो रही हैं तो आप चुपचाप 10 दीवारों के पीछे छुपे हुए हैं। एक शब्द शोक संवेदना का कोई भाजपाई व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं। इतनी बड़ी घटना पे एक अध्यापिका रजनी बालाजी का मर्डर हो जाता है, उसके पहले राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और सरकार चिंतित है कि कैसे इसको बदनाम करो, कैसे उसको बदनाम करो, कैसे दूसरे मामलों को उठाकर इन सारे गंभीर मुद्दों को धकेल के पीछे करो। इसी काम में लगे हुए। धन्यवाद।